क्वेश्चन है व्हाट इज टॉर्सनल कांस्टेंट, डिफाइन करना बोलो। व्हाट इज टॉर्सनल कांस्टेंट, बताओ बताओ। टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट इन सस्पेंडेड वायर, उस सस्पेंडेड वायर का नाम क्या था? फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। तुम बताओगे लूजम। टॉर्सनल कांस्टेंट का सिंबल क्या हम पर यूज किए थे? क्या लिखा है? के या सी, दो बैठो। तुम बताओगे श्रेया। क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्सनल कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लाए थे? एन बी आई ए बाय अल्फा, सही है? ठीक है। अल्फा यहां पर क्या था जी? हेलो, व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या था यहां पर? हेलो, अल्फा क्या था? एंगुलर ट्विस्ट, सही है। बैठो। इक्विलिब्रियम बताओ हमको। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हुआ था? एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हाट विल हैपन, लिखा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब कॉइल पहुंचा था तो किस दो टर्म को इक्वल किए थे? हाँ सही है। रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखे थे? अल्फा, और इसका फॉर्मूला वो पहले प्रूफ किए थे, एन बी आई ए एस। ठीक है, फाइंड आउट करना हो गया था। बैठो। ठीक है, यहाँ तक हम लोग काम किए थे, सब चीज प्रूफ कर दिए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज कल का टॉपिक कहाँ तक गया था? यहाँ तक कैलकुलेटर कांस्टेंट हो गया ना। एक बार हम सारे फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आपको बार बार कभी याद हमको भी नहीं करना, हम भी याद रखते नहीं है ना, आपको याद करने का है। हमने के बाय एन बी ए को कौन सा कांस्टेंट कहा था? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहा था। आई इक्वल टू क्या लिखा था? जी अल्फा लिखा था। और उसके पहले एक रिलेशन लाया था यहाँ पर, के अल्फा इक्वल टू व्हाट? एन बी आई ए। चलो आगे बढ़ेंगे। आज ध्यान देना सर, आज टॉपिक ये लास्ट खत्म हो जाएगा, बात नहीं। तो कल जहां तक काम किए थे उसके आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट, और ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। कल शायद शुरुआत इसका हम लगता है शायद किए थे, नहीं किए थे, नहीं किए थे। ठीक हो, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? पहले इस पर काम करेंगे। इसका डिफाइन सब लिखो मेरे पास में। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? एक चीज प्लीज समझोगे हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान दो। आपके पास दो टाइप्स का गैल्वेनोमीटर है, मान एक ये है, एक ये है। इसने क्या किया? थोड़ा सा करंट फ्लो होगा, मान लो शुरुआत में अभी ये था नल डिफ्लेक्शन था, इसका पॉइंट थोड़ा सा करंट पास किया तो ये डिफ्लेक्ट किया, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया, बहुत कम किया ना, इसी डिफ्लेक्शन को अल्फा कहते हैं। क्लियर पॉइंट, ये पॉइंटर है। यहां पर भी उतना ही करंट पास किए जितना करंट यहां पास किया, यहां पर उतना ही करंट पास करने में डिफ्लेक्शन मान लो बहुत ज्यादा हो गया ना।
तो बताओ तुम इस दोनों में कौन सा गैल्वेनोमीटर काफी सेंसिटिव है? ये सोच के दिमाग लगाओ अपना। सेंसिटिव का मतलब थोड़ा सा भी इसको तुम अगर टॉर्चर करोगे वो बहुत ज्यादा होगा, विचलित हो जाएगा। थोड़ा सा करंट इसमें दिए, इसमें कोई खास प्रभाव पड़ा क्या? नहीं। इसमें थोड़ा सा इसको हम टॉर्चर दिए, तुरंत दिमाग घूम गया, इसका हो घूम गया ना, इसका पारा गर्म हो गया। काफी सेंसिटिव है ये, काफी कम सेंसिटिव। मतलब उस गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी अधिक होगा जो गैल्वेनोमीटर थोड़े से करंट पर डिफ्लेक्ट ज्यादा करे। मतलब डिफ्लेक्शन अगर कम करंट पर ज्यादा हो रहा है तो समझ जाओ वो गैल्वेनोमीटर काफी सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी किस चीज को मापता है? अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट ट्विस्ट नहीं, या पर यूनिट करंट कहेंगे। अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन किसको पास किया? रिफ्लेक्ट करंट को पास किया ना, तो डिफ्लेक्शन का अमाउंट करंट को पास करने पर जो कुछ होगा दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, करंट थोड़ा सा देंगे, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट किया, समझ जाना उसका करंट सेंसिटिविटी क्या है? अधिक। ध्यान देना क्या बोलना है। करंट सेंसिटिविटी को हम लोग अगर पूछा आपसे व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी, उसको डिफाइन करना बाकी है। सेंसिटिविटी का मतलब सिखाया आपको यही होता है कि थोड़े से करंट पर जिस पॉइंटर में डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, समझ जाना वो गैल्वेनोमीटर जो है काफी क्या है? सेंसिटिव। ठीक है, तो पहले लिखोगे करंट सेंसिटिविटी क्या होता है। तो इट इज defined as the amount of deflection in the pointer, amount of deflection in the pointer amount of deflection in the pointer of galvanometer on passing unit current through it, on passing unit current through it, on passing unit current through it, जनरल that is, सुनोगे ध्यान से, फिर बोल रहा हूं, that is current sensitivity का फॉर्मूला क्या बनेगा? अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन अल्फा होता है पर यूनिट, लिखा है अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इज अल्फा इन द गैल्वेनोमीटर पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑन पासिंग यूनिट करंट, दैट इज व्हाट आई हो गया। इसको पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन पर यूनिट, पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, शॉर्ट डिफाइन कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन द पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट, बस थोड़ा इसको एलिब्रेट कर दिया हम कि अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इन द पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑन पासिंग यूनिट करंट, है ना। शॉर्ट में करते हैं इसको, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, अब करंट सेंसिटिविटी को दिखाते किस सिंबल से है? IS। IS क्या हो गया? करंट एज फॉर सेंसिटिविटी, सिंबल एक्चुअल सिंबल है। करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज अल्फा बाय व्हाट? याद आएगा ना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है सिखा दिए, जो कम करंट में ज्यादा डिफ्लेक्शन दे वो गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है। मतलब कम से कम डिफ्लेक्शन में जो अधिक से अधिक पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा, समझ जाना कि वो अधिक क्या है? सेंसिटिव है। तो जिसमें कम करंट दी और डिफ्लेक्शन बहुत कम हुआ, उस पर अधिक प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा? अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मतलब वो कम सेंसिटिव। ठीक है, अब इसी का एक और फॉर्मूला बन सकता है, कैसे? वहां से IS मींस करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा का मान वहां से क्या आएगा? अल्फा का मान वहां से आएगा K बाय
अल्फा का मान आएगा एन बी आई ए बाय के, सही है। अल्फा का मान नहीं आएगा एन बी आई ए बाय के, यहाँ पहले से क्या है आई 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 कट गया, बचा क्या करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला एन बी ए बाय व्हाट, कोई प्रॉब्लम इसको नहीं है। इसको हम क्यों लाए इसका भी कारण दिखाते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछेगा ऑन व्हाट फैक्टर करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन, क्या बोलोगे नंबर ऑफ टर्न्स इन द ग्रेविमेटर, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ कॉइल और लास्ट में टॉर्सनल कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान में इसको लिखिए, इसको लिखिए किस तरह के समझाई दी है इसको ध्यान से। अल्फा बाय आई इज कॉल्ड, अल्फा मींस ट्विस्ट हो गया, जिस एंगल से वो घुमा उस एंगल को एंगुलर ट्विस्ट कहते हैं। प्रोड्यूस्ड हुआ किसी कॉइल में पर यूनिट करंट के कारण उसे कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। दिखाते इसको आईएस से है, फॉर्मूला इसका अल्फा बाय आई होगा। अल्फा का मान वहां से प्रूव कर सकते हैं आप एन बी आई ए बाय के, आई आई कट जाएगा, एन बी ए बाय के बचेगा। हो गया, चलो आगे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे फैक्टर ऑन विच आईएस डिपेंड्स ऑन, आईएस मतलब आईएस मींस करंट सेंसिटिविटी फैक्टर डिपेंड करेगा। पहला करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली किसके नंबर ऑफ टर्न पे, दूसरा करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली किसके मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर, तीसरा करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली किसके एरिया ऑफ आर्मेचर पर कॉइल पर, और करंट सेंसिटिविटी इनवर्सली किसके टॉर्सनल, ठीक है टॉर्सनल कांस्टेंट। अच्छा तो बताओ तुम टॉर्सनल कांस्टेंट जो है के वो किसके लिए, कॉइल के लिए कि फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर के लिए, फॉस्फर ब्रॉन्ज कॉइल के लिए, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर वही ट्विस्ट करता है, ट्विस्ट करता कौन था, ट्विस्ट करता ये ट्विस्ट काउज किसमें होता है, वायर, वायर डिपेंड करेगा, इस वायर के नेचर डिपेंड करेगा। चलिए अब एक चीज यहां सुनोगे, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर ही क्यों यूज की है, इसका कारण आपको हम सिखा देते हैं। फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर का जो टॉर्सनल कांस्टेंट होता है वो काफी क्या होता है, कम होता है, काफी क्या होता है, कम होता है। बाकी आप कोई कॉपर का वायर यूज कीजिएगा तो उसका टॉर्सनल कांस्टेंट का मान ज्यादा होता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर का टॉर्सनल कांस्टेंट का मान कम होता है, आईएस का मान ज्यादा होगा ना, इसका मतलब काफी एक्यूरेट मापेगा वो करंट। जो डिफ्लेक्शन जब अधिक होगा कम से कम करंट को मापेगा, है कि नहीं। और डिफ्लेक्शन मान लो कि जैसे समय क्या होना है, मान लो कि ये आपने बनाया गैल्वेनोमीटर, ये 0 है, ये गैप अगर 1 एम्पियर का, वही मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, ये 0 है, 1 बस इतना ही है। अब इस दोनों में बताओ सबसे एक्यूरेट करंट को कौन मापेगा, ये कि ये मापेगा ना, इसका गैप बड़ा है ना, कम से कम भाग में इसको बांट सकते हैं, इसका मतलब कम से कम करंट को माप लेगा ये, लेकिन इसका गैप बहुत कम है, डिवाइड कम करेंगे, दोनों डिवाइड कम करेंगे तो गैप कम बनेगा, गैप कम बनेगा तो कह सकते हैं एक्यूरेसी इसमें कम होगी। तो काफी अधिक एक्यूरेट अमाउंट पे करंट को माप पाए, इसके लिए के का मान कम लेंगे, के का मान कम होगा तो आईएस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर का जो के होता है टॉर्सनल कांस्टेंट, जो वायर के नेचर पर डिपेंड करता है, वो कम होता है, आईएस बढ़ गया। के का मान कम, के क्या रहेगा आपको, अमाउंट ऑफ टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, याद नहीं है, अमाउंट ऑफ टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। टॉर्क यहां ज्यादा होगा, टॉर्क यहां कम होगा, ये तो आपका अल्फा का मान क्या होगा, भूल गए। 1 डिग्री ट्विस्ट में जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ उस टॉर्क को हम के कहे थे। अल्फा डिग्री में कितना होगा, टॉर्क था ना, ठीक है, ध्यान देना आप लगे। और ये सब जो आप दे रहे 3 टर्म, इसको तो आप लोग खुद से एडजस्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे, जितना ज्यादा उसमें टर्न होगा उतना अधिक क्या होगा, आईएस होगा। जितना अधिक एस्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उतना अधिक ये होगा, जितना अधिक एरिया होगा उतना अधिक ये तुम खुद कर सकते हो एडजस्ट।
ये सिर्फ वायर पर डिपेंड करो तो लटकाया गया। इन 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। डिपेंड कैसे करता है वो भी यहाँ लिखते हैं, डायरेक्टली इनवर्सली। ठीक है, देखो फास्ट में इसको। करंट सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये यहाँ से टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट वोल्टेज सेंसिटिविटी, लास्ट है वोल्टेज सेंसिटिविटी। हो गया, देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी। नेक्स्ट बनाओगे टॉपिक वोल्टेज सेंसिटिविटी, which is defined as the amount of deflection in the pointer of galvanometer on applying not passing काम करूँगा, on applying unit potential difference across its terminal। याद आपको हमारे ख्याल से होगा कल कुछ इस टाइप का हम एक बनाए थे टर्मिनल, यहाँ पर एक बनाए थे नीचे, है ना। हमने कहा था वायर के 2 एंड को ही जोड़ते हैं। हम यहाँ वायर नहीं जोड़ रहे हैं, हम यहाँ क्या कर दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। तो मान लो एक लगाए इसे, इसका वोल्टेज कितना लिया है 1, मतलब यहाँ वायर नहीं अप्लाई किए हैं, इसके बीच एक सेल लगा दिए हैं जो कितना पोटेंशियल का है 1 वोल्ट। तो कहता है कि 1 वोल्ट जब पोटेंशियल अप्लाई किए हैं तो करंट अपने आप पास करेंगे। ये आप पढ़े V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट I पढ़े सब। हमको निकालना है क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम जिस सिंबल से दिखाते हैं वो सिंबल है VS। VS को क्या पढ़ते हैं बाबू, वोल्टेज सेंसिटिविटी। डिफाइन क्या बोले आप, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इज अल्फा पर यूनिट व्हाट, पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाते किससे हैं। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब यहां से कहोगे सर एक और फॉर्मूला बन सकता है, ऐसा क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला अल्फा बाय V, V पोटेंशियल डिफरेंस है। ओम्स लॉ में आप पढ़े हैं V इक्वल्स I इनटू, सही है पढ़े ना, ओम्स लॉ से V इक्वल्स I इनटू आ गया। I यहां वेरिएबल है, कांस्टेंट है, I वेरिएबल है। I का मान अभी जस्ट पीछे से हम लोग क्या निकाले थे, हम नहीं अल्फा का मान पीछे में क्या निकाले थे, N B A I बाय K ना, पीछे में क्या बच गया I इंटू R बच गया, I कट गया। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या बन गया N B A बाय K इंटू 1 बाय R। सही है, ये बना भी हो ना, ये बना। अब यहां से पूछेगा आपसे वोल्टेज सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड किया, नंबर ऑफ टर्न पर ये भी किया, मैग्नेटिक फील्ड पर ये भी किया, एरिया ऑफ कॉइल पर ये भी किया, टॉर्शनल कांस्टेंट पर ये भी किया, और रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड किया। किसका रेजिस्टेंस, उस कॉइल का रेजिस्टेंस, कॉइल में वायर यूज किया उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला डिफाइन करना आप मुझे से है, भले इसको कैरी किए इतना हम लोग, ये फैक्टर पर काम करेगा, ये डिफरेंस में ये काम करना, अल्फा बाय V, अल्फा बाय I, अल्फा बाय I हो गया आपका करंट सेंसिटिविटी, अल्फा बाय V हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। अल्फा क्या है, ट्विस्ट है, एंगुलर ट्विस्ट।
अब यही से कहो एक फॉर्मूला और बनने जा रहा है, ध्यान सब लोग बिठाए इसको, डिफाइन नोट कर लिया ना। देखो यहां से आपसे क्वेश्चन बन सकता है एक और कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन IS एंड VS। इस वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी में क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूला है। जो आपसे पूछता V और R के बीच क्या फॉर्मूला है, तो आप लोग बोलते हैं V = I × R। उस तरह VS और IS के बीच क्या रिलेशन आपके सामने है, VS = व्हाट इज दिस, जस्ट इसको बोलो, इसका मान क्या निकाले तुम लोग, इसके पीछे करो, इसके पीछे इसका मान IS निकाले थे, IS कलम IS बाय कितना, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन VS एंड, ठीक है। तीन फॉर्मूला में इसमें है, अल्फा बाय V वोल्टेज सेंसिटिविटी, अल्फा बाय I करंट सेंसिटिविटी, NBA बाय K को IS बाय IS बाय K हो गई। चार फॉर्मूला से मिला के लगता है हमने, चार नहीं 5 हो गया। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या, उस पर गौर कीजिएगा, आसान क्वेश्चन ये भी है, ध्यान देना सभी। ये दोनों के बीच हो गया आपका रिलेशन भी, करंट सेंसिटिविटी हो गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी हो गया, दोनों के बीच रिलेशन भी हो गया। फैक्टर डिपेंड दिखाएं सर, क्या देखो, फैक्टर अफेक्टिंग वोल्टेज सेंसिटिविटी, फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग वोल्टेज सेंसिटिविटी, मुझसे कर लो इसको ना, 4 फैक्टर की 5 कर लो, छोड़ देंगे इसको। चलिए मेन क्वेश्चन जो उस पर बेस्ड है उस पर गौर करोगे। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन ये एग्जाम में आपका जो हम देने जा रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि अगर कोई आपसे पूछे कि करंट सेंसिटिविटी को हमने चेंज किया, एक मिनट हम पहले, करंट सेंसिटिविटी को हमने चेंज किया, सपोज I चेंज्ड करंट सेंसिटिविटी, तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी चेंज होगा, यस और नो पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ये पूछेगा ऑन चेंजिंग करंट सेंसिटिविटी डज वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज और नॉट। आप देखिए, आप अगर इस फॉर्मूला पर गौर कीजिएगा, तो तुरंत कहोगे यस सर होगा, क्यों होगा, एग्जैक्टली। लेकिन इस फॉर्मूला पर गौर करने से पहले इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, कहोगे सर क्यों, देखिए कैसे, ध्यान देना, बहुत सिंपल है, समझना है तरीके से इसको। VS = IS का फॉर्मूला अभी जस्ट निकाले थे, NBA बाय K का नाम इनटू कितना बार लिखा, बार कर दिया। चलिए देखिए, मान लो तुम्हारे पास एक कॉइल इस टाइप का होता है, एक कॉइल है, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न मान लेते हैं हम लोग अभी N कितना है इसमें, और इस कॉइल का रेजिस्टेंस क्या है, नंबर ऑफ टर्न में N है, इसका रेजिस्टेंस क्या है R। अब इस कॉइल का क्या किया, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने का मतलब काफी क्लोज इसको बाउंड किया, नहीं किया, काफी क्लोज बाउंड किया, नंबर ऑफ टर्न घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ गया, नंबर ऑफ टर्न डबल मान लो कर दिए, नंबर ऑफ टर्न कितना हो गया, रेजिस्टेंस भी 2R होगा या R ही रहेगा, सोच समझ कर बोलोगे, क्लास 10th के होना से 10th में पढ़े थे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, पढ़े ना, वर्क में पढ़े हो, लेंथ बढ़ेगा तभी टर्न बढ़ेगा, इस दोनों में दोनों के तार को खोलेंगे, कौन बड़ा होगा, बढ़ाओ, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा मींस लेंथ बढ़ाओ, लेंथ बढ़ेगा मींस रेजिस्टेंस बढ़ाओ, बढ़ा। जब रेजिस्टेंस बढ़ा होगा तो यहां पर ये भी कितना हो गया, तुमने नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाया, एक मिनट,
IS का फॉर्मूला क्या लिखा था आपको हम NBA/C ध्यान रखिए। नंबर ऑफ टर्न पढ़ाया तुमने, यहाँ तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, नंबर ऑफ टर्न को आप डबल कर दिए तो IS क्या हो गया डबल, मींस करंट सेंसिटिविटी चेंज कर गया ना। बट यहाँ देखिए नंबर ऑफ टर्न को आपने डबल किया एक तरफ तो रेजिस्टेंस डबल हो गया ना, डबल डबल कट गया, बच गया उतना ही ना। इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी चेंज कर गया, बट ये चेंज किया गया नहीं किया। इसीलिए कहा गया कि हम लोग अगर करंट सेंसिटिविटी को चेंज कर रहे हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी चेंज करेगा, यह कहना गलत, हमेशा नहीं करेगा। तो करेगा तब करेगा जब आप बी चेंज कर रहे हो। कहां गया बी चेंज कर रहे हो, ए चेंज कर रहे हो, के चेंज कर रहे हो, तब करेगा। बट इस दोनों में लाओगे चेंजिंग, ठीक है ना, याद रहेगा। क्योंकि बी से एन को मतलब है, बी तो आप मैग्नेटिक फील्ड लगाए हुआ, अरे बी यहाँ भी, बी यहाँ भी, बी यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज नहीं होगा। बट एन को चेंज करोगे तो आर चेंज करेगा ना, जितना चेंज एन में करोगे उतना चेंज आर में होगा, दोनों कट जाएगा, कट के बढ़ेगा बैलेंस कर देगा उसको। इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी चेंज करेगा नंबर ऑफ टर्न को चेंज करने से, बट नंबर ऑफ टर्न को चेंज करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, याद रहेगा ना। तो एक क्वेश्चन लिखो यहाँ पर, क्वेश्चन तो लिखिए फास्ट में। on changing current sensitivity does voltage sensitivity always change or not? Does voltage sensitivity always change or not? Always change or always दिखाती है, always मतलब हमेशा होगा, क्या हमेशा करेगा? हमेशा नहीं करेगा, सिर्फ कब नहीं करेगा? जब n बढ़ाएंगे। देखो यहाँ पर, हाँ एरिया बढ़ाएंगे, एरिया को डबल करेंगे, रेजिस्टेंस इन्वर्सली होता है ना, चेंज कर देंगे, डायरेक्टली होता है ना, जितना यहाँ बढ़ा उतना यहाँ भी बढ़ा, दोनों कट गया। एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस उल्टा होता है ना, चेंज करेंगे नहीं पड़ेगा, आर इन्वर्सली होता है, ठीक है। देखोगे यहाँ पर हम क्वेश्चन तो पूछते भूल जाते हैं, क्या हो गया? देखो आंसर इसका, देखो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, यह हमेशा सही नहीं होगा। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू because when we increase number of turn, then current sensitivity also increases, but voltage sensitivity remains constant. लिखिए, but voltage sensitivity remains constant। NCERT का पहला क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक पर ही बेस्ड है, सभी ध्यान दोगे इस पर। चलिए, a moving coil galvanometer या मीटर से कहो, has capital N 24, capital A 20 into 10 to the power -3 meter square, capital B 0.20 टेस्ला, रेजिस्टेंस R दिया हुआ है 14 ओम। तो क्वेश्चन मेरा ये है पहला, बिल्कुल ध्यान से बनाओगे बन जाएगा। वो इंडिकेट ए सिंपल वे
to increase the current sensitivity of meter by 25%. दूसरा है, if in doing so the resistance of the coil increases 21 ohm, is the voltage sensitivity of modified meter is greater or less than original meter। बिल्कुल ध्यान से बनाओगे, बन जाएगा आसान। हम बात हैं, सिंपल ये भी है, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बात नहीं। करंट सेंसिटिविटी का हमारे पास फॉर्मूला था NBA/Watt के, और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था हमारे पास NBA/K × 1/। आपके पास कैपिटल एन भी है, बी भी है, ए भी है, और क्या नहीं है, के नहीं है। के नहीं। क्वेश्चन का एक सिंपल तरीका बताओ, किसको इंक्रीज करने के लिए, करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए। कितना परसेंट इंक्रीज करना है, 25%। सिंपल तरीका। बोलो कौन सा तरीका सबसे आसान है। करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने का सबसे आसान तरीका है नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाना। तो आपको बोलना पड़ेगा कि अब अभी जस्ट पाए हम नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाकर करंट सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हैं, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिखोगे आंसर आपको। वी कैन इजीली change number of turn। we can easily change number of turn, ब्रैकेट में क्या टाइम कर दोगे, then by changing तुलना कर रहे हैं किससे, then by changing कैपिटल B, कैपिटल A, कैपिटल K। मतलब B, A और K को चेंज करने से अच्छा N को चेंज करना आसान है, ठीक है। दैट मींस N को चेंज करके हम लोग किसको चेंज कर सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हैं। ये तो आप यहां से क्लियर कर लिए, करंट सेंसिटिविटी को आसानी से चेंज किया जा सकता है, किसको चेंज करके, नंबर ऑफ टर्न को चेंज करके। तो कह रहा है करंट सेंसिटिविटी 25% हम क्या करना है, इंक्रीज करना है ना। करंट सेंसिटिविटी को 25% हमें चेंज करना है। तो जब इसको 25% चेंज करना है तो नंबर ऑफ टर्न को कितना चेंज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्न अभी कितना है, 24। एकदम सिंपल में मैथमेटिकल टूल पे आओगे, 25% इंक्रीज करना है शुरुआत में आईएस, तो 25% ऑफ आईएस क्या होगा, कहोगे 25/100 गुना आईएस, नहीं होगा, 25% बढ़ा है ना, 25% ऑफ आईएस सॉल्व करेंगे कितना आएगा, IS/4 कितना बढ़ा, बढ़ करके कितना होगा, कहोगे न्यू करंट सेंसिटिविटी, NEW न्यू, CS में करंट सेंसिटिविटी कितना हो गया, IS था पहले, बढ़ा कितना, बढ़ा IS बाय, बढ़ गया ना, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5/4 IS। ये नया करंट सेंसिटिविटी आपके पास कितना आ गया, 5/4 IS। ध्यान देना, नंबर ऑफ टर्न, नया करंट सेंसिटिविटी कितना आ गया, 5/4
आगे 4, आइए आगे। और नंबर ऑफ टर्न अब कितना की पता नहीं ना, नंबर ऑफ टर्न मान लो एन डैश, नंबर ऑफ टर्न चेंज कितना ने चेंज किया, ये नंबर ऑफ टर्न मान लो एन डैश है, बी का मान वही है, ए का मान वही है, के का मान वही, इसको चेंज किया ही नहीं, चेंज हमने सिर्फ नंबर ऑफ टर्न किया, इसको एन का एन छोड़े, इसको 1, इसको 2, एन का मान क्या दिया क्वेश्चन में 24, यहाँ पर क्या पुट कर दिए, ये शुरुआत वाला केस है, नंबर ऑफ टर्न आपने चेंज किया एन डैश, तो करंट सेंसिटिविटी चेंज कितना हो 25%, 25% ऑफ आईएस निकाले इतना हुआ, इसमें जोड़ेंगे इतना आया, नीचे नया सीएस हुआ। अब दोनों डिवाइड करेंगे क्या आएगा, तो 1/2 क्या आएगा, 1 में 2 से भागा तो आईएस कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 4/5, इस तरफ क्या होगा एन बी ए में बी ए के कट गया, क्या बचा 24 बाय एन डैश, यहाँ से 24 भी कट गया, इसका मतलब एन डैश का मान कितना आ गया, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न अगर हम 30 करेंगे, अरे है कितना 24, नंबर ऑफ टर्न अगर 30 करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी कितना बढ़ जाएगा, ये करंट हो गया, ठीक है। मींस बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न फ्रॉम 24 to 30 we can increase the current sensitivity by 25%। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकंड भी इसको ध्यान रखोगे अच्छे से, एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, ये आपका ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब शुरुआत वाला है, वही एन लिए वही आर लिए। जब नंबर ऑफ टर्न 30 की है तो रेजिस्टेंस 21 हुआ, लेकिन बी ए के वही का वही रह गया, तो नया वोल्टेज सेंसिटिविटी मान लीजिए बीडीएसएस, दोनों को डिवाइड किए, कट कर कितना आया, इसमें 5/6 बेस आ गया ना, 5/6 एक से कम है, नया वोल्टेज सेंसिटिविटी पुराने वाले से कम है कि अधिक है, कम। अगर यहाँ 6/5 आता तो बोलते ये बड़ा है, 5/6 से कम, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनोगे, कहो सर वोल्टेज सुनो, एक मिनट सुनो, कहोगे सर बी दिया हुआ था, ए दिया हुआ था, बट के दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ, आप इसी को सॉल्व कर लेते, इसको भी सॉल्व कर लेते, अगर क्या दिया होता के, बट के दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ, इसलिए सॉल्व नहीं कर पाए।